नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसियल करमी। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़्ल व इनाम और एहसान अज़ीम के जिसकी ख़ास तौफ़ीक़ से हम जैसे गुनाहगार आसियों को उस रब्बे करीम ने एक बार फिर हमें मिल बैठकर अपने और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इस पर उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। हज़रात ज़िवकार मुख्तसर वक्त में पैगाम मुस्तफ़वी आपकी समातों की नजर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। देखिए, विलादत हर इंसान के लिए खुशी का बायस होती है, ऐसे है या नहीं? विलादत जो है हर इंसान के लिए खुशी का बायस होती है। आप और मेरे घर में अगर किसी बच्चे की विलादत हो जाए बेटे या बेटी की शक्ल में, तो हम कहते हुए ये दिखाई देते हैं कि लोगों देखो, मेरे घर में इस बच्चे या बच्ची की विलादत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर अपने करम के दरवाजे खोल दिए। कहते हैं या नहीं कहते? ऐलान करते हैं, दावतें करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मुबारकबादें देते हैं कि लोगों देखो, इस बच्चे की विलादत के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर अपनी बरकतों के दरवाजे खोल दिए। इस बच्चे की विलादत से, इस बेटी की विलादत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। और इस बच्चे की विलादत के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए। हर कोई हमें यही कहते हुए सदा देते हुए दिखाई देता है। और इसी तरह हर नबी की विलादत नेमत के तवस्सुल से उसकी सारी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त के उस दौर की सारी नेमतों से नवाजता है। आपके और मेरे, हम सब के आका व मौला इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत जैसी अजीम नेमत के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की तमाम नेमतों से सरफराज फरमाया, तमाम नेमतों से नवाजा। और याद रखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका हम इजहार कर रहे हैं। मगर आज के इस पुरफितन दौर में हमारी मुसलमान भाइयों को
और उम्मत मुसलमा को दो तबकात में तकसीम किया जा रहा है और किया जा चुका। मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा चुका है। एक हिस्सा, तवज्जो चाहता हूं, एक हिस्सा मिलाद मुस्तफा का कायल है। वो कहता है कि मिलाद मुस्तफा मनाओ, मिलाद मुस्तफा की महफिल करो, जलसे जुलूस करो, नाते पढ़ो, दरूद पढ़ो, बस यही सब कुछ है। और दूसरा तबका ऐसा है, वो कहता है कि सीरत मुस्तफा ही सब कुछ है, वो मिलाद मुस्तफा का इनकारी है। उम्मत मुसलमा इस वक्त अफराद और तफरीद का शिकार हो चुकी है। इफरात और तफरीद का शिकार हो चुकी है। इफरात और तफरीद क्या है? इफरात से मुराद ये है कि इंसान ऐसा अमल करे कि वो हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए, हद से आगे ज्यादा बढ़ जाए, इसको इफरात कहते हैं। और तफरीद इसे कहते हैं कि जमाने के तकाजों से बंदा इतना पीछे रह जाए कि उसके तकाजे भी पूरे ना कर सके, इसको तफरीद कहते हैं। तो आज उम्मत मुसलमा को दो तबकों में तकसीम किया जा रहा है। मिलाद मुस्तफा का नाम लेने वाले, मिलाद मुस्तफा करवाने वाले, मिलाद मुस्तफा के महाफल में, जुलूस में, जलसों में जाने वाले कहते हैं कि बस यही सब कुछ है, सीरत को क्या करना है। वो सीरत की तरफ नहीं आ रहे, और जो सीरत का नाम लेने वाले हैं वो मिलाद मुस्तफा को मनाने के कायल नहीं है। याद रखे, दोनों की सोचे गलत है, दोनों की सोचे गलत है, दोनों तरीकेकार गलत है। सीरत मुस्तफा का नाम लेने वालों, उनके लिए पैगाम ये है कि लोगों, सीरत मुस्तफा का सिर्फ नाम लेने वालों, सीरत मुस्तफा का जिक्र करने वालों, सुन लो, अगर मिलाद मुस्तफा, विलादत मुस्तफा ना होती तो सीरत मुस्तफा भी ना होती। विलादत मुस्तफा ना होती तो सीरत मुस्तफा ना होती। अब मिलाद मनाने वालों को पैगाम है सीरत वालों, अब मिलाद वालों के लिए पैगाम है वो ये कि ए मिलाद मुस्तफा कदम बढ़ने वालों, सुन लो, अगर मिलाद मनाते रहे और सीरत पर अमल ना किया तो मिलाद मुस्तफा का मकसद ही फोत हो जाएगा, मकसद ही फोत हो जाएगा। आज उम्मत मुसलमा को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। आज इंतहा पसंद रवैयों से निकलकर इत्तेदाल पसंदी के रवैयों पर चलना, इत्तेदाल पसंदी के, और मिलाद मुस्तफा पर खुशी मनाना, मुसर्रत करना, जश्न मनाना, ये ऐने ईमान है। और याद रखे, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ताल्लुक मजबूत किए बगैर ना तो लज्जत ईमान नसीब हो सकती है और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब हो सकता, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब हो सकता है। मैंने आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ी, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस आयत करीमा का मैसेज और पैगाम ये है, मैसेज और पैगाम ये है कि लोगों, अगर तुम दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो, अल्लाह की मार्फत चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो फिर सुन लो, मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना, बेहतरीन नमूना है। अरे लोगों, 40 साल, आधी सदी मुजद्दद वक़्त, सलार इश्क़ मुस्तफा, दाइए इत्तिहाद उम्मत, आलमी सफीर अमन,
मुजद्दद रवासदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी आप फरमाते हैं आपने आधी सदी उम्मत मुसलमा का हुजूर से टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ने में लगा, मोहब्बत मुस्तफा कायम करने में, उनके दिलों में, उनके सीनों में जागुज़ीर करने में आधी सदी सर्फ कर दी। उम्मत का टूटा हुआ कमजोर ताल्लुक मजबूत करने में लगा दी। और अब आधी सदी के बाद अगली आधी सदी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तमाम वाइज़ीन, तमाम उलमा, तमाम खुतबा, तमाम दाईने सलाम मुस्तफा सुन लो, अगले 40 और 50 साल अगली आधी सदी सीरत मुस्तफा पे काम करना होगा, सीरत मुस्तफा पे काम करना होगा अगर चाहते हो कि हुजूर की उम्मत को वही दोबारा मुकाम नसीब हो जाए, वही दोबारा मुकाम नसीब हो जाए। तो मिलाद मुस्तफा के साथ साथ सीरत मुस्तफा को भी, ये मिनहाजुल कुरान का नारा है, मेरे साथ मिलकर एक बार लगाए ना जरा कि लोगों मिलाद मुस्तफा मनाओ, बोलिए मिलाद मुस्तफा मनाओ, फिर बोलिए मिलाद मुस्तफा मनाओ, मिलाद मुस्तफा मनाओ, और सीरत मुस्तफा को अपनाओ, इसी में तुम्हारी बका, इसी में तुम्हारी बका है। और चंद लम्हों के लिए, क्योंकि इसके लिए वक्त तो बहुत चाहिए, मगर पैगाम देना मकसूद है, चंद लम्हों के लिए आपको आज से 1400 साल पहले एक माशरे और सोसाइटी का हाल और अहवाल दिखाना चाहता हूं। चश्मे तसव्वुर में, चश्मे तसव्वुर में आपको 1400 साल पहले के अहवाल और हालात उस सोसाइटी के दिखाना चाहता हूं। देखना चाहते और चाहता हूं कि उसके हालात देखें, फिर उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाऊं और उसी माशरे के लोगों में से एक ऐसी शख्सियत के साथ भी आपका तारुफ करवाऊं। करना चाहते हैं? चश्मे तसव्वुर में जाइए उस दौर में, आज से 1400 साल पहले का जमाना है। तरबियत नाम की कोई शय नहीं, तालीम नाम की कोई शय नहीं है उस सोसाइटी में। सरजमीन अरब है, शहर मक्का है, और वहां पर मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, मुख्तलिफ सोसाइटियां हैं, मुख्तलिफ बरादरियां हैं, और उस माशरे के रवाजात और सकाफत जुल्म है, जबर है, नाइंसाफी है, हर तरफ झूठ है, बददियांती है, खयानत है, हसद है, तकब्बुर है, गरूर है। ये उस सोसाइटी के हालात हैं 1450 साल पहले। चश्मे तसव्वुर में देखिए, उस सोसाइटी में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। उस सोसाइटी में सबसे ज्यादा मजलूम और महरूम औरत है, उसकी हर किस्म की आजादी बंद है। जब वो बेवा हो जाती है तो उसको एक बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है, आजादी खत्म कर दी जाती है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, बच्ची पैदा हो जाए, तो उसको मार दिया जाता है, जिंदा दफन कर दिया जाता है। लोग, उस सोसाइटी के लोग अपने घर के अंदर बच्ची का पैदा होना अपनी तजलील समझते हैं, अपनी तजलील समझते हैं। और वो ऐसा माशरा है कि उस माशरे के लोग जब इबादत करने का इरादा रखते हैं तो उन्होंने उस शहर मक्का के अंदर अल्लाह का घर है, उसमें 360 बुत कर रख रखे हैं। वो इबादत की गर्ज से लिबास उतार कर नंगे होकर उसका तवाफ करते हैं, नाचते और सीटियां मारते हैं, कहते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं। 360 बुतों की पूजा करते हैं, 360 बुतों की पूजा करते हैं। और उसी सोसाइटी के, उसी माशरे के लोग कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते हैं, अल्लाह की बेटियां समझते हैं। न तालीम है, न शऊर है, न कोई मदरसा है, कोई तहजीब नाम की उस सोसाइटी में कोई शय नहीं है, नामो निशान नहीं है। ये सारे वो हालात हैं जो मुख्तसर
अंदाज में आपको सामने रखे और आपने चश्मे तसव्वुर में देखने की कोशिश की। इन सब हालात को सामने रखिए और इन हालात में एक घर के अंदर एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा बचपन से गुजरता है उसी सोसाइटी में, उसी माशरे में, लड़कपन में आता है, जवानी को पहुंचता है, उन्हीं के अंदर उसी के दोस्त भी हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं, उसके साथी भी हैं जिनके साथ वो खेलता भी है। मगर उस सोसाइटी का हालात ये है कि चारों तरफ हर कोई झूठ बोलने वाला है, मगर वो तन्हा बच्चा सच बोलता है। हर कोई बददियानती करता है, वो दयानतदार है। हर कोई झूठ बोलता है मगर वो सच बोलता है। हर कोई उस माशरे में वादा खिलाफी करता है मगर वो तन्हा बच्चा वादे को निभाने वाला है। हर कोई उस सोसाइटी में गरीबों को, कमजोरों पर जुल्म करना हक समझता है, वो गरीबों और कमजोरों का साथी है, उनका मददगार है, उनके हकूक की बात करता है। हर कोई खवातीन की, औरतों की तस्लील करता है और वो सिर्फ तन्हा बच्चा औरतों की इज्जत की बात करता है, औरतों की इज्जत की बात करता है। ये वो सोसाइटी है, ये वो सोसाइटी है जिस सोसाइटी में ना कोई मदरसा है, ना स्कूल है, ना कोई तरबीती मरकज है, ना सकाफत का कोई मरकज है, ना शऊर बहाल करने का कोई मरकज है। ये सारे वो हालात है। इन हालात में एक घर के अंदर बच्चा पैदा होता है। लोग पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? तो सारे कहते हैं कि और कुछ नहीं जानते, फकत ये जानते हैं, फकत ये जानते हैं और इसके बारे में सिर्फ यही मालूमात है कि और कुछ नहीं जानते। ये बच्चा अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद है, अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है। और याद रखें, मैं इंतहा की तरफ जा रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। अब वो नौजवान जवानी को पहुंचता है, 40 साल उसने गुजारे सोसाइटी में इस हालात में, और 40 साल गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आए प्यारे महबूब अब नबूवत का ऐलान कर। अब वो जवान 40 साल जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में गुजारे, उनके उस कबाइल के उन बरादरियों के सरदारों को इकट्ठा किया, एक पहाड़ी पर दावत दी और दावत देकर कहा कि सुनो कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बरगुज़ीदा आखिरी नबी हूँ। उसने मुझे पैगाम दिया है कि 360 बुतों की पूजा छोड़ दो, वहदहू ला शरीक की इबादत कर। उसने मुझे पैगाम दिया है झूठ को छोड़ दो, उसने मुझे पैगाम दिया है जुल्म को छोड़ दो, उसने पैगाम दिया है करप्शन को छोड़ दो, उसने पैगाम दिया है औरतों की इज्जत किया करो, उसने पैगाम दिया है कि बच्चियों को जिंदा दरगोर न किया करो। ये जब पैगाम पहुंचता है, सरदार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हैरान होते हैं और यकजुबा होकर कहते हैं कि ए मोहम्मद, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो, कोई दलील, कोई सबूत हम कैसे मान ले। आप फरमाते हैं कि कोई और दलील नहीं है, फकत एक ही दलील है मेरे सच्चे होने की, वो ये कि मैंने अपने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं। मैंने तुम्हारे अंदर ही पैदा हुआ, तुम्हारे अंदर ही लड़कपन पे पहुंचा, तुम्हारे अंदर ही जवान हुआ, तुम्हारे अंदर ही मेरी दोस्तियां थी, तुम्ही में से मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, तुम्ही में से कुछ मेरे दुश्मन थे, तुम्ही में से मेरे कुछ खानदान वाले थे। सुन लो, मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे, मेरी सुबह तुम्हारे सामने, शाम तुम्हारे सामने, मेरा बर्ताव तुम्हारे सामने, मेरा सफर तुम्हारे सामने। अगर इन 40 सालों में मेरी जिंदगी में, 40 साल जिंदगी में अगर कोई नक्स नजर आता है तो मेरे इस दावे को रद्द कर दो, अगर नजर नहीं आता तो मेरी दावत को कबूल कर दो। नारे तकबीर,
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। मेरी इस दावत को क्या कर ले, कबूल कर। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया। और याद रखें, पैगामे मुस्तफवी है कि लोगों, सीरत मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, जाते मुस्तफा और उसवाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के होने की दलील है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दलील है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत की दलील है। अरे कुरान बाद में आया, आका की जात पहले आई, हुजूर की जात, हुजूर की जिंदगी, हुजूर का उसवा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के होने की दलील है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के होने की दलील है। अगर हम सब चाहते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत की बरकत नसीब हो जाए, आका को कुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब हो जाए, तो सुन लो, उसके लिए एक ही नुक्सा कीमिया है। वो क्या? वो यही मिनहाजुल कुरान का पैगाम है कि लोगों, मिलादे मुस्तफा मनाओ और सीरत मुस्तफा को अपनाओ, सीरत मुस्तफा को अपनाओ। वक्त नहीं है, नहीं तो हुजूर की जिंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रखता कि हुजूर की इंसानों का साथ बर्ताव कैसा था, जानवरों के साथ कैसा था, नबातात के साथ, हैवानात के साथ कैसा बर्ताव था, और हम इंसान होकर, हुजूर की उम्मत होकर और गुलामी रसूल का दावा करने वाले, कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दावा करने वाले, मगर हमारा अमल, हमारा एक दूसरे के साथ बर्ताव आप सबके सामने है। अगर चाहते हैं कि अब्दी सुकून मिल जाए, अब्दी सुकून मिल जाए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि दरे मुस्तफा से जुड़ जाओ, हुजूर की सीरत के साथ जुड़ जाओ। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। सीरत मुस्तफा से फैज लेकर, उसको बढ़कर, उस पर अमल पैदा होकर खुद भी मुस्तफवी बने, अपने घराने को भी मुस्तफवी बनाए, और फिर अपनी सोसाइटी को भी मुस्तफवी माशरा बनाए। इसी में हम सबकी बका है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।